Hello friends, I think we all are good. Today we are discussing the current affairs of the 25 July 2021. Okay. So हमारा जो है सो इसमें अच्छा आप लोगों से एक बात और कहनी थी कि देखिए रिकॉर्ड वगैरह करने में काफ़ी टाइम लगता है। रिक्वेस्ट है एज यू विश, इसमें कोई पैसा देने वाला है वाली बात है नहीं। तो रिकॉर्ड करने में जाहिर सी बात है हर किसी का अपना एक इंटरनल मोटो होता है, ठीक है, कि अगर हम काम कर रहे हैं तो उससे कुछ पैसा मिलना चाहिए, जनरल बात है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं कि हमारा ये काम अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और एक नॉलेज बढ़ेगा समाज में। एक जो है सो हम कभी ऐसा चीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करते जिससे समाज में कुरीति और दूसरा चीज़ फैले। सोशल सेक्टर में काम करने की हमारी इच्छा है, इसलिए हम इस फील्ड में आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि पेट चलाने के लिए तो भगवान ने जब पेट बनाया तो पेट चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए है, ठीक है। तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा देखिए, थोड़ा पढ़िए। और हमारा जो मेन मोटो है कि समाज, भारतीय समाज को जानना, क्योंकि हम अगर ये सीरीज चला रहे हैं या हिस्ट्री के सीरीज चलाएंगे या ज्योग्राफी का सीरीज चलाएंगे तो साथ में IAS IPS के प्रिपरेशन हो जाएगा। स्टेट PSC में आपका DSP SP जो भी बनना चाहते हैं बन जाएंगे। साथ में जो है सो जो बच्चे देख रहे हैं वो मेंटली प्रिपेयर है कि हमारा कल्चर ये है। एक्चुअल में लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ में कभी वो बताते नहीं है, जबकि हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो आपके पूरे कल्चर के बारे में डिफाइन किया गया है। तो उस चीज़ को भी हमें आपको साथ में जो नॉर्मल पीपुल हैं जो देख रहे हैं, जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को गाइड करना चाहते हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन साथ में आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन रहेगा कि हाँ हमारे लेक्चर को लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है तो हम और अच्छे से काम करेंगे, आप लोगों को और अच्छी अच्छी चीज़ें ला के मतलब रखेंगे और जो है इससे प्रिपरेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे वादे के हिसाब से आप लोगों के लिए एक नया दोहा है, ये तुलसीदास का। वैसे संस्कृत का है बहुत कुछ, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा सा हिंदी को भी बराबर वेटेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो हम लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, जो थोड़ा मोड़ा जानते हैं, भोजपुरी जानते हैं, थोड़ी सी आजकल MP में रहने लगे हैं तो बुंदेलखंडी भी जानने लगे हैं। MP में 8-10 साल हमको रहते हुए हो गया। तो हमारा जो है सो एक समझिए कल्चर का सम्मिश्रण है, ठीक है। हमारा जो है सो कल्चर का सम्मिश्रण है, तो उसी हिसाब से जो है सो हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो आपका एक श्लोक है कबीरदास का कि जो है सो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे तार खजूर, अब पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। मतलब कि आदमी को कितना भी बड़ा हो जाना चाहिए, अपने रूट को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि आदमी जब बड़ा हो जाता है तो चीज़ों को भूल जाता है और जो है सो अपने हिसाब से विंग्स एंड फैंस के कहाँ से काम करने लगता है, तो उसे समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है सो बड़े हो जाइए, लेकिन जो है सो आप कम से कम जो आपसे नीचे वाले लोग हैं, जो आपसे छोटे लोग हैं, उनकी भी सेवा करते रहिए ताकि आपको जुड़ाव महसूस हो। क्योंकि आप गॉड तो है नहीं, आप तो हैं तो मनुष्य ही, आपको 60 साल 70 साल में मर जाना है। तो इस हिसाब से आप बड़े कितना भी बड़ा हो जाइए, बड़ा कोई नहीं होता है। वो ओहदा, वो पद, वो पैसा आपको कभी बड़ा नहीं बना सकता है। बड़ा तो वो बनेगा जिसका जो है सो माइंड शांत है, जो है सो कल्चरली कल्टिवेटेड है, जैसे आपके कबीरदास हो गए या जो है सो शंकराचार्य हो गए, चाहे गौतम बुद्ध हो गए, बड़े ये लोग हैं। पैसे से कोई बड़ा नहीं बनता, क्योंकि आप राजाओं में देख लो, सम्राट अशोक से लेकर अकबर तक का देख लो, या आप जो सिकंदर का देख लो, ये लोग जल्दी मर जाते हैं और किसी का इस धरती पे जो है सो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट किसी का नहीं है। इस चीज़ को जब आप सोच के चलोगे ना तो कभी आपको दुख दर्द नहीं होगा। बस आप जियोगे, जियो ना, आप आज को जियो, बाकी छोड़ दो, ठीक है। तो ये लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते हुए हम इसको खत्म करते हैं यहीं पे। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम ये जानना बोलना चाहते हैं। आप कल्चरली कल्टिवेटेड रहो, आप कभी अपने रूट कॉज को नहीं छोड़ो। आप देखो, अब गलती है सही, आई डोंट नो, जैसे कुंद्रा वाले केस में, अरे पोर्नोग्राफी को आप बढ़ावा दे रहे हो, ये सही नहीं है ना। आप जितने भी बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार हैं उनके पास में पैसा कहाँ से आया है? हमारा और आपका पैसा है, ठीक है। आज उनके बच्चे, आप सोचना थोड़ी सी, देखना ये माइंडली बात है, आप उनके बच्चे वो 26 साल के, 25 साल के, 20 साल के होते नहीं है और फिल्म इंडस्ट्री में आ जाते। क्यों आ जाते हैं आप सोचो जरा? क्योंकि पैसा तो हमारा ही है ना, हमारे पैसे से तुम लोग जी रहे हो, ठीक है। हाँ, इतना अच्छा एक चीज बताओ कि एक मिट्टी ढोने वाला भी आपसे ज्यादा मेहनत करे, तुम बोले मेहनत करते हैं, तुमसे ज्यादा तो गधा मेहनत करता है ना, उसको उतना पैसा मिलता है? नहीं मिलता। तो समाज ने तुम्हें इज्जत दिया है। तो तुम्हारे बच्चे, एक नियम लागू होना चाहिए कि 400-500 ड्रामा करने के बाद ही, जैसे कोई भी बॉलीवुड स्टार किड्स है, 500 ड्रामा, 700 ड्रामा, 1000 ड्रामा करे, ताकि उसमें जो है सो उतनी प्योरिटी और उतनी एबिलिटी आए ताकि वो एक्शन कर सके, ठीक है। तो अब एक्शन कर सके, अगर ऐसा होगा तो जो बाकी वाले लोग हैं जो 400, 500, 1000, 2000, जैसे इरफान खान हो गए, मनोज वाजपेयी हो गए, जो लोग जितने लोग काम करके आए हैं, मतलब ड्रामा से जो लोग आए हैं, उनकी देखना प्योरिटी और इन बच्चों में देखना,
तो ऐसा लगता है कि जो बाकी बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं उस फील्ड में उनको बड़ा ही मतलब टूटा टूटा महसूस करते हैं। तो ये नियम आना चाहिए कि 500-1000 बच्चे 500-1000 जब आप बॉलीवुड मतलब ड्रामा आप रियल थिएटर में कर लें तभी आपको एंट्री मिलेगा, चाहे आप बच्चे किसी बड़े के औलाद हो चाहे किसी छोटे के, तब ना समानता आएगी। नहीं समानता कैसे आएगी? आएगी ही नहीं समाज में समानता। ठीक है, चलिए हटाइए, अपने को यहीं पे जो सोचने वाली बात है उस पर अपन डिस्कशन करते हैं। तो अब अपना है कि प्राइवेट सेक्टर लैगिंग द वैक्सीन ड्राइव, एक जो है सो ये हम 25 जुलाई का न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, 25 जुलाई का आपका न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 25 जुलाई में जो है सो न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका गवर्नमेंट ने बोला कि हमने 25% प्राइवेट सेक्टर को दिया वैक्सीन, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उसका यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने मांगा, हमने दिया, लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसका कोई एग्जाम में ऐसा यूज नहीं है। मेंशन कर सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर कभी जैसे मेंस में कभी कुछ लिख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी से कहीं कुछ आया है तो जरूर बोल सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर अपने जो है सो कर्तव्य को, अपने ड्यूटी को भूल जाते हैं और कैसे भी करके जो है रेवेन्यू गेन करने के चक्कर में रहते हैं। इसलिए जो है हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है और बहुत सारी क्रूति आ जाती है। उसके बाद में अब एक बहुत ही अच्छा न्यूज है, आप नॉर्थ ईस्ट को समझ लो। आपके नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है ना, ये इतना प्यारा सा मतलब स्टेट है अपने, मतलब समझ लो जम्मू एंड कश्मीर के बाद में नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है ना आपका, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है जम्मू एंड कश्मीर के बाद में बहुत ही प्यारा स्टेट है। ठीक है, तो देखो यहाँ बंगाल यहाँ तक आ जाता है, ये सिक्किम हो गया, और यहाँ से जो है आपका लगभग यहाँ से कुछ ये अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया। ठीक है, ये मणिपुर हो गया, यहाँ पे ये जो है सो आपका मिजोरम हो गया, और ये जो है सो आपका समझ लो कि जो है सो मेघालय हो गया। ठीक है, मेघालय हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये असम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, और ये मेघालय हो गया। ठीक है, तो आप याद रखना यहाँ मणिपुर मिजोरम में हमेशा कंफ्यूज होते हैं लोग। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, मिजोरम में क्या होता है, MA लिखते हो ना, जो है सो मणिपुर के लिखते हो, ऊपर मणिपुर है ना, मणिपुर को MA लिखते हो, अब मिजोरम को MI लिखते हो, यही लिखते हो ना, मणिपुर को MA, मिजोरम को MI, याद रख लेना, मामी, बस याद रखना, मामी, मिजोरम, मणिपुर। हमेशा कंफ्यूज रहता है मिजोरम ऊपर है कि मणिपुर नीचे है यार, तो इसको याद रखने की कोई टेंशन ही नहीं है। मामी याद रखो, माँ से मिजोरम, अम्मी से मणिपुर, बस हो गया मामी। ठीक है, तो यहाँ से जो है सो अपनी एक बहुत ही बढ़िया लड़की जो है सो ओलंपिक में अपना जो है सो नाम रजत पदक जीत के करी हैं, उनका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो है सो 26 साल की ओल्ड गर्ल हैं, और हमने इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी में ऐसा कुछ न्यूज नहीं आता है, लेकिन पहले मेडल में एसएससी के बच्चे हैं, चाहे स्टेट पीएससी में जरूर आता है कि पहला मेडल किसने जीता था, तो मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू जो थी ये जो है सो कहाँ के रहने वाली थी, तो माँ मतलब मणिपुर के रहने वाली थी। यहाँ पे जो है ना इधर क्रिश्चियन डोमिनेशन ज्यादा है। ठीक है, तो वहीं की है जो है सो मणिपुर के। ये जो है सो 49 kg कैटेगरी में जो है सो इन्होंने भारोत्तोलन किया है, 202 kg का वेट उठाया, जबकि चाइना वाली जो लड़की थी उसने 210 kg का उठाया और इनको सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, तो ये 26 साल। अब ये जो है सो आपको याद रखना, अब देखना आप ये क्या है, इतना ही बड़ा फैक्ट है, लेकिन आप जब देखोगे, जब न्यूज द हिंदू का आर्टिकल उठाओगे तो इतना बड़ा लिखा हुआ है। मतलब उससे नहीं है, मतलब है कि पिलर क्या है, पिलर को पकड़ लो, नोट्स पिलर को बना लो, बात खत्म हो गई। आपको जो है सो पिलर को ही पकड़ना है, जहां आप लगे एकदम लाइन बाई लाइन लिखना है तो सक्सेसफुल बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको एक दो बुक नहीं पढ़ना, बहुत सारी चीजें पढ़ना है, समझना है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं नोट्स बनाना कैसे है, तो इतना ही उस आर्टिकल में लिखा था, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मीराबाई चानू कहाँ की है, तो मणिपुर की है, और कितने साल की है, 26 साल की है। कौन सी मेडल मिला, सिल्वर मेडल मिला। कितना मिला, 210 kg मिला। कितने कैटेगरी में, 49 kg में। अब एसएससी से लेकर के स्टेट पीएससी से लेकर यूपीएससी तक मैटर आपका जो क्लियर हो गया, इसमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब उसके बाद में तालिबान थ्रेट JNK, अभी देखो अभी चलेगा ये मैटर, खूब आएगा द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, सब में आते रहेगा। अब ये लोग डरे हुए हैं कि जब इधर से अभी जो है सो आपका जब हम बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं मैप से, जब आप रिलेट करने लगोगे चीजें तो कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो है सो आपका, तो आपका यहाँ से हो गया, ये हो गया आपका पाकिस्तान, कुछ ऐसे हो गया, और यहाँ से ये 106 किलोमीटर वाला सीमा रेखा आता है, अफगानिस्तान हो गया। तो जब ये स्टेबिलिटी आ जाएगी तो पाकिस्तान इसका यूज करेगा, चाइना इसको सामान देगा, तो हो सकता है कि यहाँ पे दिक्कत आए। तो भारत की सरकार बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दिक्कत यहाँ पे क्या है कि यहाँ से जो ये वाली जो चेनाब नदी निकलती है ना, ये क्या करती है कि ये बॉर्डरवे पे ऐसे फ्लो करती है, तो यहाँ पे जो है सो फेंसिंग करना बड़ा टफ है, तो यहाँ से थोड़ी सी जो है सो बॉर्डर एरिया फर्गाइल है। दूसरा चीज है, आजकल लोग क्या करते हैं, ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। तीसरा चीज
आदमी जो है सो नीचे से मिट्टी खोद के सुरंग बना के अटैक कर रहा है सब, ठीक है। तो अब ये जब फ्री हो जाएंगे तो ये तो धर्म के नाम पर लड़ते हैं, ये कभी जो है सो अपने कोई स्थिति ही नहीं है, इनकी कोई मनसा ही नहीं है, ये तो मतलब समझ लो कि जो है सो हमको लगता है वहां से ज्यादा अच्छे तो हमारे इंडिया के मुस्लिम है, कम से कम सोचते तो हैं अपने देश के बारे में। और ये तो सोचे कि ये कितने बदमाश लोग हैं, मतलब धर्म क्या करोगे यार, तुमको जो अल्लाह जिसके लिए तुम जी रहे हो ना, उसने तुम्हें ऐसा कभी सिखाने के लिए बोला है, करने के लिए बोला है किसी की गर्दन काट दो, कभी नहीं बोला है, ठीक है ना। ये जिहाद फिहाद फालतू की चीजें हैं, ठीक है। तो अब ये लोग इधर अटैक करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में इनस्टेबिलिटी आ सकती है, ऐसा आशंका है। लेकिन भारत सरकार बोल रही है कि तब तक हम जो है सो इसको फेंसिंग कर लेंगे और यहाँ पे फ्लड लाइट लगा देंगे, कैमरा ट्रैपिंग चालू कर देंगे, जीएस मैपिंग चालू कर देंगे, थर्मल इमेजिनेशन चालू कर देंगे और जो है सो ड्रोन का सर्विलांस चालू कर देंगे। अभी है हमारे पास में व्यवस्था, तो ऐसा नहीं होगा। तो कभी भी नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तालिबान से रिलेटेड कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, एकदम निधड़क लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है सो आपका इलीगल लाइसेंस का जो है सो, अब देखो बात ऐसा है कि ये सारी चीजें द हिंदू में 4-5 न्यूज रहता है, ठीक है, लेकिन आपको चीजों के बारे में जानना चाहिए कि हो क्या रहा है, समाज में चल क्या रहा है। तो दो लाइन में हमको बता दे फटाफट। इलीगल लाइसेंस जेएनके में जो है सो 2.78 लाख जो है जो कलेक्टर थे, जो वहां के अधिकारी थे, उन्होंने जारी कर दिया। तो अब उस पर सीबीआई का रेड हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ है और वो देखा जा रहा है मैटर के सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये मैटर था एक। उसके बाद में जो बंगाल गवर्नर जो है सो नो एलिजिबल टू बैक ऑन लाइट। अब देखो ये लोग मतलब सोचो कि हमने वोट काहे को दिया था, हमने वोट दिया था तुम्हारे को माथा पर रेड लाइट लगा के घूमने के लिए, हमने तो वोट इसलिए दिया था कि तुम हमारा विकास करोगे। अब ये लड़ रही है, ममता दीदी लड़ रही है, गवर्नर लड़ रहे हैं, काहे के लिए कि भैया हमको तो तुमने जो है सो रेड लाइट वाली जो गाड़ियां रहती है ना, गाड़ियों के ऊपर जैसे ये आपका व्हीकल हो गया ना, ये व्हीकल हो गया ना, तो ये व्हीकल कुछ ऐसा रहता है। तो यहाँ पे जो एक वीआईपी वाला ट्रीटमेंट, यहाँ पे जो रेड लाल बत्ती लगी रहती है ना, तो मोदी जी ने तो खत्म कर दिया लाल बत्ती, अब से सही खत्म हो चुका। अब बंगाल में नया लिस्ट निकाली है ममता दीदी, जिसमें गवर्नर का नाम जो नहीं है और जो है सो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम नहीं है, ये रेड वाली लिस्ट में, जबकि इनका नाम पहले होना चाहिए, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, गवर्नर होता है। स्टेट में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, गवर्नर होता है। वो सब कुछ है, भले जीता हुआ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली हेड तो वही है ना, तो पहले सम्मान उसका मिलता है, उसके बाद ही आप किसी के बारे में। अब राष्ट्रपति हैं देश में, तो हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति हैं। तो मोदी जी कोई भी जाके ब्रिटेन में एग्रीमेंट करेंगे तो राष्ट्रपति जी के नाम से ही एग्रीमेंट होगा, मोदी जी के नाम से एग्रीमेंट नहीं होगा, समझो बात को, ठीक है। तो यही वैसे ही हालत है, गवर्नर में स्टेट में गवर्नर हेड होता है, तो कोई भी एग्रीमेंट होता है तो गवर्नर के नाम से होगा। गवर्नर के नाम से बोल दिया है कि लाइटों हटा दिया उसके माथे से, नहीं तुम नहीं लाइट लगा सकते। लीडर ऑफ अपोजिशन कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, ये भी नहीं लगा सकता। अरे तुम लोग इसमें लड़का रहे हो, तुम लोग को तो ये करना चाहिए ना कि जो है पब्लिक वेलफेयर के काम करो ना, ये फालतू की चीज के लिए लड़ रहे हैं कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, ये तो हद ही की हो गई ना। तो इसका मतलब है कि तुम काम करने नहीं आए हो, तुम तो अपने स्वार्थ के लिए आए हो, अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हो। अब देखो थोड़ा सा समझ लो, ये जो है सो गवर्नर जो है सो इसका एज 30 साल होना चाहिए तो अभी एलिजिबल होगा। और दूसरा चीज ये है कि जो है सो ये सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि उसे स्टेट का नहीं होना चाहिए, लेकिन कौन मानता है, नहीं मानता है, ठीक है। तो ये दो ही चीज है कि 30 साल उम्र होना चाहिए चाहे 35। अब ये हम थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा आप देख लेना एक बार, और सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो दो चीज है, और उसके बाद में जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो रहता है, अपोजिशन पार्टी के जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है, वही जो है सो लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ये न्यूज था। उसके बाद में सो अब ये अच्छा न्यूज है कि हैम रेडियो जो है सो, और इसके बारे में थोड़ा सा एक न्यूज था आज, क्योंकि कल संडे था तो उसके आधार पे न्यूज था, आज कल हम लेट हो गए डिस्कस करने में, पर ठीक है। हैम रेडियो क्या है कि देखो आजकल FM वगैरह का जमाना चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा 22,000 लाइसेंस जो है सो भारत सरकार ने जारी किया है, ठीक है, कि हम जो है सो, और इसमें जो है सो इसका यूज अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी बंगाल में डिजास्टर आया था। क्या आया था, डिजास्टर आया था। डिजास्टर मतलब साइक्लोन आया था वहां पे। साइक्लोन जब आया था तो इन हैम रेडियो वालों को अब सरकार वहां की चाह रही है कि इन हैम रेडियो जो छोटे छोटे लोकेटेड लोगों पे जो है ट्राइबल एरिया में जो रेडियो स्टेशन चला रहे हैं, उनको ट्रेनिंग किया जाए कि कभी भी डिजास्टर आए तो उनको बताया जाए, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल टावर काम करना बंद कर देता है, तो सैटेलाइट वगैरह शायद काम करता है। तो अब इनको जो है इजी वे में इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे, लोगों को वेट किया जाएगा, सही जगह पहुंचाया जाएगा इनको, इसलिए इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है बंगाल में, ठीक है। तो हैम रेडियो कंसेप्ट आता है 1921 में, ठीक है। 1930 में जाके जो है सो इसका और ज्यादा डेवलपमेंट होता है, और 1940-42 में खूब यूज होता है क्विट इंडिया मूवमेंट में। जब गांधी जी चलाते हैं, जब गांधी जी को उठा के जेलों में बंद कर दिया सब, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जो है सो ऊषा और दुनिया भर की जो लेडी थी, जो लीडर थे, वो ग्राउंड अंडरग्राउंड एक्टिविटी चला रहे थे
यही हैम रेडियो को यूज कर रहे थे वो लोग, ठीक है। तो उस टाइम पे इसका खूब मतलब चलन था। उसके बाद में जो है सो आपका 19 से 30-40 में और 22,000 अभी तक लाइसेंस हो गया। और ये जो है सो लोकल लेवल पे अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत अच्छी साधन है कि आप कोई भी चीज, भी गवर्नमेंट की न्यूज है तो सबके पास टीवी रेडियो, सबके पास टीवी रहता नहीं है, तो ये जो है लोकल लेवल पे, और हो सकता है कि जो एफएम दूसरा वाला जो शॉर्ट वेव वाला काम नहीं करता हो, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। डिजास्टर मैनेजमेंट इसका यूज किया जा सकता है। कभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में कुछ भी लिखना है मेंस में या इंटरव्यू में कुछ बोलना है तो आप इसका यूज करेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है, देखो इसका एक स्टोरी है, ठीक है। 1990 में क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन चालू हुआ, मतलब कि मार्केट को ओपन, जब हमारे को पता चल गया कि भैया रे अब तो हमारा जो है सो करेंसी जो है सो जो आपका डॉलर है वो तो जो है सो तेल खरीदने के लिए बचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ बंद करके रखे थे कि हम तुमको लाइसेंस नहीं देंगे, तुमको लाइसेंस नहीं, तुम लाइसेंस दो, तो अगर तुम लाइसेंस लेना तो पैसा दो, फलना करो ढिकना करो। उसमें बहुत सारे नौटंकी हुए हैं। 1950 से लेकर 1990 जब 11th के इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, हिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमिक्स, तो आपको पता चलता है कि वहाँ क्या है, ठीक है। तो वहीं पे 1990 में जो है सो जब पता चल गया तो इन लोगों ने सोचा कि अब इसको ओपन करते हैं, मतलब कि फ्री लाइसेंसिंग पॉलिसी लेके आते हैं। ज्यादा टोका टाके नहीं होगा, तुम्हें जो इंडस्ट्री खोलना है खोलो, बेसिक लाइसेंस ले लो बस, ठीक है, अप्लाई करके वो मिल जाएगा, उसमें ज्यादा नाटक नहीं करना है। कई कई जगह पे लाइसेंस की जरूरत भी नहीं पड़ी, ओपन कर दिया उन्होंने। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, आपका ईयर कौन सा है, तो ये जो है सो आपका 1994 में जो है सो फिक्स लाइसेंस पॉलिसी लेके आई टेलीकॉम सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994 में फिक्स लाइसेंस पॉलिसी लेके आई कि जो भी मोबाइल ऑपरेटर हैं वो हमसे एक लाइसेंस ले लें और हमारा जो है सो स्पेक्ट्रम खरीद करके और उसका मार्केट में यूज करें, वो पब्लिक से पैसा लें, लोग मोबाइल यूज करें, ठीक है। लेकिन उसका कॉस्ट इतना ज्यादा था कि टेलीकॉम कंपनी जो है सो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो फिर जो है सो 1999 में रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल आया, ठीक है, कि अब जो है सो तुम जितना पैसा कमाओगे हम एक बार तुमसे नहीं ले रहे हैं। मान लो कि तुमने x रुपया कमाया तो x का जो है x1 हुआ और x2 हुआ, तो x1 हमको दे देना और x2 2 रख लेना, एक रेशियो में बात हो गई, ठीक है। यहां तक बढ़िया है। अब क्या है कि अभी तो मान लो कि तुमने खरीद लिया, अब जब तुमने खरीद लिया तो तुम्हारा प्रॉपर्टी है भाई, तुम यूज करो। लेकिन अब यहाँ तो खरीद, अब दूसरे बार में जब 1990 की बात आई तो अब यहाँ खरीदने वाली बात नहीं आई ना, आप तो हमसे लिए हैं, मतलब हमसे लिए हैं, भाड़े पे लिए हैं, तो जो भाड़े से जितना रेवेन्यू होगा वो हमारा होगा। अब इन्होंने क्या किया, ये टेलीकॉम कंपनी वालों ने क्या किया कि अब भाड़े वाले बात तो मान ली, हाँ भैया तुम्हारा इतना शेयरिंग मॉडल देंगे। अब जो प्रॉपर्टी यूज किए तो कहाँ से तुम्हारे पास पैसा आया, इसी से निकला तो प्रॉपर्टी लिए ना, बैंक में बैलेंस बनाए इसी से बनाए ना। उसके बाद में जितना भी तुमने काम किया तो बोले कि हम इसमें से, टेलीकॉम वाले बोले कि हम इसमें से तुमको पैसा नहीं देंगे भारत सरकार को, तुम्हारा जितना शेयरिंग बनता है हम उतना ही देंगे। लेकिन जब तुमने यूज किया है तो तुम इसमें से काहे नहीं दोगे, देना बनता है ना भाई। तो यही भारत सरकार, अब भारत सरकार बोली कि नहीं, अब जो रेवेन्यू शेयरिंग था तो उन्होंने फिर इसको चेंज किया 2005 में, बोला कि जितना तुमने पैसा कमाया है ना उसमें टोटल में शेयर होगा, प्रॉपर्टी में शेयर होगा, क्योंकि हमारे पैसा के यूज करके तुमने प्रॉपर्टी बनाया है। उसके बाद कहीं पैसा दिया है, कहीं लोन लिया, कहीं दिया, तो सब में शेयरिंग होगा। तो टेलीकॉम वाले विफल गए, बोले नहीं। उसके बाद में वो चले गए अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में गए, टीडी सेट में गए, तो टीडी सेट वाले ने इनके फेवर में, टेलीकॉम कंपनियों के फेवर में फैसला दे दिया कि नहीं वो सही है, तुम गलत हो, भारत सरकार गलत है। फिर जो है भारत सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इनके वाले जजमेंटों को स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब बोल दिया कि नहीं सरकार सही है, अब तुमको ये पैसा देना पड़ेगा। अब इनके पसीने छूट गए, वो एक दो नहीं, वो तो करोड़ों में रुपया है। अब आज से नहीं 20 साल की बात है, तो अब 20 साल की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 20 साल नहीं तुम 10 साल का दे दो, ठीक है। तो अब इसको फिर से उन्होंने, फिर से टेलीकॉम कंपनी वाले चले गए कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में, बोले कि जो फार्मूला लगाए वो गलत है। जब फार्मूला लगाए वो गलत है तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, बोला कि फालतू की बात मत करो, जो पैसा है वो तुम दो, ठीक है, इसके बाद फालतू का अपील नहीं होगा अब, ठीक है। तो अब इससे जो है सो एक तरह से कहा जाए तो जो कंपनियां चाहती हैं कि अनवांटेड जो है सो जबरदस्ती का प्रॉफिट कमाना चाहती। अरे भाई जितना तुम कमा रहे हो शेयर करो ना, तबे तो पब्लिक का वेलफेयर का काम होगा, तबे तो गरीबी खत्म होगी, वो पैसा सरकार से जो है सो पब्लिक के पास जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास, कंपनी के पास पैसा पब्लिक से, हमारा आपका पैसा है, चाहे टैक्स का चाहे नॉन टैक्स है, एनी अदर सोर्स से आ रहा है, हमारा ही पैसा है ना, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के वेलफेयर में खर्चा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। नेक्स्ट आप लोगों का है कि आपका जीन म्यूटेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, आपको समझना है कि जो अपनी गिलहरी होती है ना, ठीक है,
ये जो है सो गिलहरी है, तो इसमें जो है सो कलर 3 कलर रहते हैं, व्हाइट रहता है, ब्लैक रहता है, रेड रहता है, ठीक है, और ये कलर चेंज होते रहते हैं। तो वैज्ञानिकों को इसमें 13 साल लग गया समझने में कि आखिर में ये कैसे होता है। अब जाके उनको पता चला है कि जीन म्यूटेशन से वो अपनी कलर चेंज करती है, ठीक है, या कलर चेंज होता है। इसको बोलते हैं कि देखो इसका नाम थोड़ा याद रखना, अजीब सा है, मेलानोकोर्टिन 1 रिसेप्टर। मेलानोकोर्टिन 1 रिसेप्टर जीन है, MICR इनको बोला जाता है, एनिमल में पाया जाता है। और एनिमल इससे अपनी जो है सो स्विच करके अपने पिगमेंटेशन मतलब कलर को क्या करते हैं, वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि MICR जो होता है, मेलानोकोर्टिन 1 रिसेप्टर, इसको याद रखना, ये जीन्स है। ये किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, MICR का डायरेक्टली नाम आ जाएगा, रिसेंटली न्यूज में था, पहला चीज। या दूसरा चीज आपका ये आ सकता है कि मेलानोकोर्टिन 1 रिसेप्टर क्या है, यह एक जीन है या फिर यह एक एनिमल है या फिर एरोप्लेन है या फिर सबमरीन है, कुछ भी जो मतलब यूपीएससी को, स्टेट पीएससी को बनाना हो तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। तो याद रखना यह एक जीन म्यूटेशन है और इसका नाम जरूर याद रखना, यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ सकता है। मेलानोकोर्टिन 1 रिसेप्टर क्या है, तो ये एक जीन है, म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होने से क्या होता है, एनिमल के कलर में चेंज आता है, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखना, हम बार बार इसको बोल रहे हैं, मेलानोकोर्टिन 1 रिसेप्टर MICR, ठीक है। उसके बाद में गिलहरियों में ऐसा होता है। उसके बाद में बुद्धा की टीचिंग अभी मोदी जी गुरु पूर्णिमा पे बोले हैं, या रामनाथ कोविंद भी बोले हैं, जो अपने राष्ट्रपति जी हैं। तो अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात यह है कि बुद्धा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, बस 2 मिनट बता रहे हैं आपको। बुद्धा जो है सो अपना बहुत बढ़िया फैमिली में जन्म लिए थे, और जब जन्म लिए थे ना, तो 2 पौधों के बीच में, 2 बड़े बड़े पौधे थे, उनके बीच में जन्म लिए थे। मतलब मम्मी उनकी जब जा रही थी मायके, तो रास्ते में इनका जन्म हो गया। माया देवी थी, और बनगांव में पिपली वन ऐसा ही कुछ के जगह का नाम है, नेपाल के आसपास है, तराई वाला में। आज जब मरे ना ये कुशीनारा में मरे ना, जब कुशीनगर में, तो वहां भी जो है सो ये 2 ही पौधों के बीच में जो है सो इनका डेथ हुआ। और मरने के 3 महीना पहले जो उनके भाई थे, चचेरे भाई थे, आनंद थे, उनको बता दिए थे कि अब हम 3 महीना में मर जाएंगे। तो जो आदमी मेडिटेशन करके उस लेवल तक पहुंच जाता है ना, तो उसको पता रहता है, वो शरीर से बाहर जाके चीजें देखता है और समझता है, ठीक है। और उसके बाद में जो है वह जो है सो मतलब अपने आने वाले समय को देखने लगता है, उसका कनेक्शन सीधे गॉड से होने लगता है, ठीक है, प्रॉफिट जैसा हो जाता है वो, ठीक है। क्योंकि ये ह्यूमन का बॉडी अपना जो है ह्यूमन का गॉड का ही पार्ट है, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू गॉड अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि बुद्ध के जो टीचिंग है वो बोलते हैं कि कभी भी एक्सट्रीम पे मत जाओ, फॉलो द मिडल पाथ। मिडल पाथ पूरे लाइफ में अगर आप फॉलो करोगे ना, तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। इनका यही कहना है कि बीच के रास्ता को अपनाओ। बाकी उनकी 8 टीचिंग है। अच्छा, उसके बाद में ये है कि दुख है, देखो उनका कहना था कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का पहला उन्होंने बोला कि दुख है तो दुख का कारण भी होगा, और जो उसका दुख का कारण क्या है, तो हमारी इच्छा है, और जब इच्छाओं को छोड़ देंगे तो दुख खत्म हो जाएगा। ये 4 ही उनकी जो बेसिक चीज है वही चीज है। इसी को समझना है कि इस जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण इच्छा है, मतलब अपनी विशेष है, हम ये कर ले, हम वो कर ले, हम ऐसा कर ले, हम वैसा कर ले, मर रहे हैं उसी में। और इसको जिस दिन आपने त्याग दिया उस दिन आप सुखी हो गए। यू आर फॉलो द मिडिल पाथ इन होल लाइफ, ओके। तो यहाँ पे वही चीज है कि बुद्धा का जो टीचिंग इतना ही पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसीलिए वो एक्सेप्टेबल भी था, वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल इसीलिए था क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपको फोर्स नहीं कर रहा था। और उस टाइम पे इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ, क्योंकि हिंदू में इतनी कुरीतियां आ गई थी हिंदू धर्म में कि मतलब कि अगर SC जा रहा है, ST जा रहा है, तो घंटा बजाते जाएगा, हम तुम्हारा परछाई नहीं पड़ना चाहिए, पता नहीं बाबा रे काका रे काका। अब उसमें था कि आप देखो जनरली हो क्या रहा था, थोड़ा सा एक ब्रीफ दे रहा हूं आपको। पहले लोगों ने बोला कि समुद्र क्रॉस किए तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। अब सोचो इसका रीजन क्या होगा, पता है आपका इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन ये रहा होगा कि उस टाइम में समाज पे जिस वर्ग का वर्चस्व रहा होगा, अगर लोग समुद्र क्रॉस करके जाएंगे, दूसरे जगह जाके सीख के आएंगे, तो हमको फिर क्लेम करेंगे और बोलेंगे कि तुम गलत हो, वहां तो ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि साले को इनको खत्म ही कर दो, तो समुद्र क्रॉस बंद। तो लोग क्या हो गए, लोग जो है सब कहाँ, कुआं में बंद हो गए। साइंस टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, अंग्रेज 3 साल तक गुलाम बना दिए, ठीक है। दूसरा चीज क्या हुआ कि जब आप कुएं में बंद हो जाओगे तो जिसका दिमाग चल रहा है ना, वो तो मजा ले रहा है, वो मजा लूट रहा है, और बाकी लोगों को क्या किए, कल्चर के डब्बे में बंद कर दिया। जब कल्चर के डब्बे में बंद कर दिया तो तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा, तुम्हारा दिमाग तो चल ही नहीं रहा, तुम तो जैसा वो बता रहा हो वैसा चल रहे हो, बाकी मजे ले रहे हैं और तुम मरे जा रहे हो। यही चीज है। समय 75% 90% लोग समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमको जो रास्ता बताया गया वो रास्ता है ही नहीं।
तो समझना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही पूरी जीवन निकल जाएगी और आप लोग ऐसे कचरे में कचरते कचरते मर जाओगे। समझो बात को, ठीक है। तो अब यहाँ पे G20 क्लाइमेट मीट जो हुआ है, अभी ये G20 क्लाइमेट मीट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है सो आपका COP26 जो है सो ग्लासगो में स्कॉटलैंड में होने वाला है। उसके पहले जो है सो ये जो यूरोपियन नेशन वाले लोग हैं ना, समझना कि यूरोपियन नेशन वाले जो लोग हैं ना, और ये अमेरिका जो है ना, और ये कनाडा जो है ना, अरे ये डेवलप देश है भाई। तो ये हो गया आपका कौन सा हो गया, ये हो गया अफ्रीका है, ये रेड सी हो गया, और इधर से इधर ये पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, ठीक है। और फिर जो है सो ये स्कॉटलैंड और नॉर्वे, स्वीडन हो गया, और फिर इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है। इधर रसिया हो गया, ठीक है, और फिर इधर से आ गया। हम एग्जैक्ट मैप तो नहीं बना पा रहे हैं, यहाँ पे जगह कमी है। तो ये जो है ना, ये वाले जो लोग हैं ना, ये वाले लोग, ठीक है, ये वाले लोग जो डेवलप लोग हैं, ठीक है, डेवलप लोग हैं, तो बहुत दिन से हमारे ऊपर शासन करते आए, बहुत दिन से शासन करते आए, पैसा कमाए, और जो है सो अपना सारा चीज, घर द्वार रोड सब पक्का पक्का बना लिए, और जो है सो खूब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किए 1850 के आसपास में, और फिर कोयला वाला फूंक फांक के जो है सो बढ़िया सब कुछ कर लिए। यूएसए हो गया, चाहे ये यूरोप वाले हो गए। अब ये आते हैं तो बोलते हैं क्या, भैया क्लाइमेट बदल रहा है, तुम क्यों नहीं कुछ कर रहे हो, सबसे तुम ही लोग मीटर हो। अरे तो तुमने तो 200 साल में तुमने तो मजे मार लिए, अभी इन लोगों की जब बारी आई है तो तुम क्लाइमेट चेंज का राग अलाप रहे हो। तुम कम करो ना, हमको क्या, हम तो उतना कर भी नहीं रहे हैं, तुम कम करो ना। तुम्हारे उतना पौधे नहीं होते जितना हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ कितनी डाइवर्सिटी है, ठीक है। हम मानते हैं कि उसका मीथेन गैस निकलता है, उसके बाद में सड़ता है तो मीथेन गैस निकलता है, CO2 निकल रहा, मानते हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा डाइवर्सिटी तो हमारे यहाँ है, तुमको कम करने की जरूरत है। तो G20 वाले जो हैं ये नाटक मटा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि अब ये बोल रहे हैं कि 2030 तक जो है सो कार्बन, ये पूरे वर्ल्ड को जो है कार्बन फ्री करना है। अरे कैसे कर पाओगे, पहले इनको डेवलप तो करो, इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए ना, टेक्नोलॉजी चाहिए, फॉरेस्ट कवर चाहिए, 33% फॉरेस्ट कवर तो होना ही चाहिए। इंडिया में कितनी है, इंडिया मेरे ख्याल से 22% या 23% है, तो इंडिया फिर भी करीब है, बाकी लोग तो है भी नहीं, तो उनको बोलो ना। तो अब यहाँ पे डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के बीच में लड़ाई चल रहा है G20, और ये फॉरेस्ट कवर और प्लांट आउटलाइन कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं कि कैसे इसको हमें अचीव करना है, अब फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है, कैसे कार्बन CO2 को कैप्चर करना है। अब CO2 को कैप्चर करना है मतलब क्या हुआ, एक तो होगा कि ट्री जो है सो पौधे CO2 को कैप्चर करते हैं। दूसरा चीज है कि जो बड़े बड़े खदान है उसमें टेक्नोलॉजी से CO2 के, जो कोयले वाले खदान से सारी चीज निकल गया, उसमें ले जाकर भर दो। तीसरा चीज है समुद्र जो है सो भी अपना जो है सो इसको पकड़ता है CO2 को, तो ये इस तरह से हम कैप्चर कर सकते हैं। जो है आजकल कार्बन लेने वाले पौधे भी, ऑक्सीजन देने वाले पौधे भी आजकल डेवलप हो रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो वो एक मिला जुला के एक बात थी, तो आपको याद रखना G20 क्लाइमेट मीट अभी हुआ था, और जो है सो COP26 ये इंपॉर्टेंट है। COP26 कहाँ होना है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। UPSC में क्वेश्चन आ सकता है, आने वाली स्टेट PSC में क्वेश्चन आ सकता है, इसका हमें ध्यान रखना है COP26 का, ठीक है। उसके बाद में जो है सो एलिफेंट डेथ। अब देखो उड़ीसा में क्या हुआ, इतने बदमाश लोग हैं कि सुअर मारने के चक्कर में हाथी मार दिए। हम रहे हैं बिजली विभाग में, हम आपको एक स्टोरी सुना रहे हैं छोटी सी। क्या होता है, हम लोग जो है सो रात भर जो है सो पेट्रोलिंग करते हैं। ये है आपका, ये है 11 kV की लाइन, ठीक है। यहाँ पे ये लोग जो आदिवासी लोग है क्या करेंगे, इससे तार डालेंगे, ठीक है, लोहे की तार डालेंगे, GI तार डालेंगे, और जो है सो ऐसे घुमा के एक सर्किट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बाघ आए, चाहे हाथी आए, चाहे सुअर आए, चाहे हिरन आए, जो भी टकराएगा वो मरेगा। जब मरेगा तो ये लाइन फॉल्ट हो जाएगी, ठीक है, लाइन फॉल्ट हो जाएगी, फिर निकाल के चले जाएंगे। इसमें क्या होता है कि आदमी मर जाते हैं। उसके बाद में जैसे अब एक बार हमको एक जगह ऐसा स्टोरी सुनने में आया, मतलब बता रहे थे लोग कि यहाँ पे उसने तार लगाया क्या कि घर में दोस्त लोग यार लोग आए हैं, उनके लिए सुअर मारना है। सुअर मारने के चक्कर में उसने शेर ही मार दिया। अब सोचो, शेर मार दिया। वैसे ही उड़ीसा में ऐसा ही हुआ कि तार लगाए और एलिफेंट मर गया। ऐसे करके बहुत सारे उड़ीसा में ऐसे केस हो गया। तो जहां भी ट्राइबल बेल्ट है ना, वहां पे अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा और ऐसे एक रोकना कर। इसके लिए हम लोग नाइट में पेट्रोलिंग करते थे, रेंजर फॉरेस्ट रेंजर के साथ में नाइट में पेट्रोलिंग होती थी हमारी, कि भैया हमको ऐसा कोई भी केस नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बहुत जान माल की हानि है, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो जब भी आपको कहीं फॉरेस्ट वगैरह के बारे में कुछ लिखना है तो जरूर आप इसके बारे में एक ये इंसिडेंट के बारे में चर्चा कीजिए कि लोग इलेक्ट्रोकॉशंस मतलब कि इलेक्ट्रिक से जो है जानवरों को मारते हैं। ये भी एक पोचिंग का तरीका है, ठीक है। उसके बाद में यूनेस्को में जो है आपका हागा सोफिया जो है चर्च था। अब क्या है कि ये टर्की में है, तो पहले ये चर्च था।
तो वहाँ से जब जो चर्च वालों का वहाँ से जब हटा रूल और मुस्लिम वाले काबिज किए, तभी वहाँ के जो है जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं उसको जो है इन्होंने, ये यूनेस्को का बिल्डिंग है, यूनेस्को का बिल्डिंग है, तो इनको चर्च से उन्होंने मॉस्क बना दिया और मॉडिफाई कर रहे हैं, तो यूनेस्को इनको चेता रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में रेटिना वेव क्या होता है, बच्चे जब पेट में रहते हैं ना तो क्या है कि आँख तो खुला नहीं रहता है, तो उस टाइम पे वो रेटिना से वेव निकलता है, उससे वो मतलब चीज़ों को समझते हैं, और जब धरती पे जब जन्म ले लेते हैं तो वो रेटिना वाला काम करना बंद करके आँख खुल जाता है। तो ये रिसर्च में ये पता चला है, ऐसा कुछ है, ठीक है। उसके बाद में गट बैक्टीरिया केन्या जैसे बोलते हैं अम्बोसेली नेशनल पार्क। अब गट बैक्टीरिया पेट में होता है, जो भोजन को पचाने में अच्छा बैक्टीरिया होता है, मदद करता है। तो ये वहाँ पे जो है सो बबून बंदर हैं उनमें ये डेवलप हुआ है, तो उससे रिलेटेड एक रिसर्च था जो आया था। तो आपको याद रखना है कि एम्बोसेली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो केन्या में है। मून फॉर्मिंग द जो है सो आपका रीजन एक्सोप्लैनेट में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना चाहिए। ये एक आपको समझना चाहिए, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं या फिर आप नॉर्मल भी स्टूडेंट हैं तो समझना चाहिए, ठीक है। देखो क्या होता है कि ये जो है आपका ये कुछ ऐसा है, ये यहाँ पे क्या होता है, एक्सोप्लैनेट का पहले समझो। एक्सोप्लैनेट का मतलब हुआ कि अपना जो है सो ये सन हो गया, ठीक है। सन के बाद में क्या है कि एम के बाद में क्या है, सटर्न है, एस ऐसे कुछ है, ठीक है। तो आपका जो है सो यहाँ से ये जो है सो ये हमारा जो है सोलर सिस्टम है, ठीक है। आपका सोलर सिस्टम है तो आपका वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, ऐसे यूएनपी है, ऐसा कुछ है, आगे भी है, ठीक है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। इसके सोलर सिस्टम के बाहर के जो प्लेनेट होते हैं उनको हम लोग एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। पहले तो ये क्लियर कर लो, एक्सोप्लैनेट का मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ द आवर सोलर सिस्टम प्लेनेट दैट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स आउट ऑफ माय सोलर सिस्टम दैट इज कॉल्ड द एक्सोप्लैनेट। दैट इज क्लियर। सो पहला बात ये हो गया कि एक्सोप्लैनेट का मतलब कि हमारे सोलर सिस्टम से जो बाहर है वो एक्सोप्लैनेट है। अब सुनो, अब क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है सो चिली में एक ऑब्जर्वेटरी है अटाकामा डेजर्ट के आसपास में, उसने क्या रिसर्च किया है कि उसने देखा है कि कहीं पे मून का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मून का जो है सो एक्सोप्लैनेट में मून का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या कहानी है भाई, ये इसको 2 मिनट में समझ लो, उसके बाद हम इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी थक गए हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है सो आपका नाभिक है और ये गैलेक्सी है, तो यहाँ तारा बनता है। यहाँ पहले तारा बनेगा, पहले धीरे धीरे गैस से जो है सो जमा होते जाएंगे, ग्रेविटेशन वेव बढ़ेगा, ग्रेविटेशन वेव बढ़ेगा तो जो है सो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो सब गलने लगेंगे तो मेटर का मिलना शुरू हो जाएगा, एटम बनना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद में कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड धीरे धीरे पहाड़ पत्थर, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ना शुरू होगा। ये यहाँ पे आ गया, फिर 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 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। ये स्पाइरल बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा कि ये फूट जाएगा, बाहर वाला जो है सो अंदर धंस जाएगा, गिर जाएगा। जब गिरेगा ना तो फिर जो है सो इसका छोटा छोटा ग्रह बन जाएगा, ग्रह का उपग्रह बन जाएगा। तो ये चीज है, यही चीज जो है सो अभी देखने को मिला है एक्सोप्लैनेट में, कि ये क्या है कि धीरे धीरे ये बन रहा है, गल रहा है, पिघल रहा है, सब हो रहा है, थोड़ा सॉलिड वॉलिड हुआ, ग्रेविटेशन वेव बढ़ा, और बाहर वाले पे अंदर वाला जो है, बाहर वाला अंदर वाले पे धंस गया तो फिर फटा तो जो है बहुत सारे ग्रह बन गए, और यही ग्रह रोटेट करेंगे। अब यहाँ ये जो है सो स्टार बना, जो फटा वो स्टार बन गए, चमकने लगा, इनको लाइट मिलने लगी, यहाँ जीवन आ गया और सारा चीज चल रहा है। ये सब चल रहा आते एक दिन आएगा और यहाँ पे आके ये समाप्त हो जाएगा। जब समाप्त होगा तो साथ में सारे ग्रह हो रहा को सबको लेके बैठ जाएगा। ये ऐसे तारा का बनता है, ऐसा ही कुछ अभी देखने को मिला है बाहर। तो सोचो, आप कभी नजर उठा के इस ब्रह्मांड को देखना तो बोले इस धरती पे इतनी छोटे जगह पे इतने, मैं बोलते हो कि हम बहुत धनी हैं, हम घमंडी हैं, हम ऐसा हैं वैसा। अरे बबुआ, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है ना जिसकी कामना नहीं की जा सकती है। वहां पे तुम क्या हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम चिट्टी के बराबर भी नहीं हो। तो तुम्हें क्या करना, अपने प्योर रास्ते पे चलना है, अपने को भटकाना नहीं है अपने जगह से, ठीक है। तो बस ये हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन था कि कैसे हमारा जो तारा बनता है, और इसको ही गैलेक्सी बोलते हैं। यहाँ पे हमेशा बनते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। तो ये पूरा एक गैलेक्सी हो गया। इसमें समझो कि लाखों तारे हैं, इस गैलेक्सी में लाखों तारे हैं, और ऐसे लाखों गैलेक्सी हैं यूनिवर्स में। सोचो कि तुम कहाँ हो, अब तुम कहीं यहाँ पे खड़े हो। यहाँ सूरज मान लो कहीं यहाँ पे है तो हम यहाँ पे खड़े हैं। सूरज किसी दिन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे, सूरज यहाँ पे आएगा तब तक तो तुम खत्म हो चुके होगे। समझ रहे हो ना बात को। तो थैंक यू हमें सुनने के लिए, और आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन रहे, ताकि हम अच्छे अच्छे टॉपिक पे आपसे वीडियो बनाते रहें, मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।